जब लोग किसी पावर प्लांट को देखते हैं सबसे पहले उनकी नजर इसी विशाल चिमनी पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी ऊंची चिमनी की ऊंचाई कौन तय करता है? उसका व्यास कैसे चुना जाता है? तेज हवा में ये गिरती क्यों नहीं? और इसकी नींव धरती के अंदर कितनी गहराई तक जाती है? आज हम एक बॉयलर चिमनी को बिल्कुल चिमनी का उद्देश्य केवल धुआं बाहर निकालना नहीं है। इसका असली काम है उच्च तापमान वाली फ्लू गैस को पर्याप्त ऊंचाई तक सहायता देना और प्रदूषकों का सुरक्षित डिस्पर्शन सुनिश्चित करना। डिजाइन का पहला चरण है मिनिमम चिमनी हाइट। यदि ऊंचाई कम होगी तो प्रदूषक जमीन के पास फैलेगी, बहुत अधिक होगी तो लागत और संरचनात्मक भार दोनों बढ़ेंगे। इस अब निर्धारित किया जाता है चिमनी डायामीटर। यदि डायामीटर छोटा होगा प्रेशर लॉस बढ़ेगा और ड्राफ्ट प्रभावित होगा। इसीलिए सही डायामीटर वैज्ञानिक फ्लूइड फ्लो कैलकुलेशन से चुना जाता है। अब शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण गणना, ड्राफ्ट एनालिसिस। यही ड्राफ्ट बॉयलर से फ्लू गैस को बाहर निकालने में सहायता करता है। हर बेंड, हर डक्ट। नमस्ते, मैं सबस्टेशन का पत्थर हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ सजावट के लिए बिछाया जाता हूँ? नहीं, मेरा काम सुरक्षा देना है। फॉल्ट होने पर मैं जमीन की सतह का रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ। इससे स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज कम होते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा घटता है। बारिश का पानी मेरे बीच से आसानी से नीचे चला जाता है। इससे पानी जमा नहीं होता और सबस्टेशन सुरक्षित बना रहता है। मैं घास फूस उगने से रोकता हूँ। ऑयल लीक या छोटी आग फैलने का खतरा भी कम करता हूँ, इसलिए मेंटेनेंस आसान होती है। मुझे क्रश्ड स्टोन या ग्रेवल कहा जाता है। मैं सबस्टेशन की सेफ्टी, प्रोटेक्शन और रिलायबिलिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। अब जब भी सबस्टेशन में ये पत्थर दिखें, समझ जाना ये सिर्फ पत्थर नहीं, सुरक्षा की पहली ढाल है। ऐसी ही टेक्निकल नॉलेज के लिए